हमारे ऊपर कभी ऐसी कोई मुसीबत ना आए, उसके लिए हमें पहले से उसका इंतजाम करके रखना चाहिए। माँ जी हैं हमारी घर में, कल उन्हें उनकी तबीयत खराब हो गई, बेटी के प्रेम में आकर उन्होंने खाना खा लिया और बाहर का खाना खा लिया और गैस हो गई थी। रात को 2 बजे तुम उनके लिए दवाई लेकर आए थे। देखो, मैं बस यही सब नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर अच्छे से चले, सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, और ये तभी हो सकता है जब वो मेरी बात माने। पर यहाँ तो कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है, और वो बस तुम्हारी तनख्वाह की वजह से। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। अच्छा, मैं माँ जी से उनका अधिकार नहीं छीनना चाहती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम इन्हें कोई खर्चा ना दो। तुम अपनी तनख्वाह लाकर मेरे हाथों पर रखोगे बजाय माँ जी के हाथों पर रखने के। मैं उस पैसों से इस घर को चलाऊंगी और अच्छे से चलाऊंगी। उसमें कुछ पैसों की बचत भी कर पाऊंगी। दिन रात कमाने से ही सिर्फ सारे पैसे इकट्ठा नहीं हो जाते, बचत भी करनी चाहिए। जिस हिसाब से तुम मेहनत करते हो ना, अगर थोड़ी बचत परिवार वाले भी कर देंगे ना, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। हम माँ जी से तो ये कह नहीं सकते कि हमें पैसे इकट्ठे करने हैं, पर तुम तो ये बात जानते हो ना। तुम अपनी तनख्वाह लाकर मेरे हाथों पर रखोगे। माँ जी के महीनों का खर्चा कितना होता होगा, उनकी दवाइयों का खर्चा, उनके कपड़े लत्ते, उनके हर चीज का खर्चा, सारे खर्चे मैं उनको दूंगी। पर तुम उनके हाथों में अपनी पूरी तनख्वाह नहीं रखोगे, क्योंकि माँ जी मेरी बात नहीं मानती। कल उन्होंने अपनी बेटी मीना के कहने पर बाहर का खाना खा लिया। मैं उन्हें रोकती रह गई। अगर वो मेरी बात मानती तो उन्हें गैस ना होती रात में ना। कितना परेशान हो गई थी, सारी रात जागना पड़ा, मतलब माँ जी को सारी रात जागना पड़ा उनको। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं माँ जी की देखभाल ना उनकी बेटी की तरह कर पाऊँ, और उसके आड़े ना तुम्हारे पैसे आ रहे हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम्हारी तनख्वाह में से 20,000 रुपये, जो कि माँ जी के लिए बहुत ज़्यादा है, तब पर भी मैं उन्हें दिला रही हूँ। 20,000 रुपये तुम उन्हें दोगे हर महीने की तनख्वाह में से निकाल कर। बाकी के पैसे तुम बचे हुए मुझे दोगे। मैं घर अपने हिसाब से चलाऊंगी। दीदी को क्या खर्चा चाहिए, दीदी का क्या ज़रूरतें हैं, बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, वो सब मैं देखूंगी। पर मैं नहीं चाहती कि घर में कोई फिजूल खर्ची हो। देखो, बुरा मत मानना, पर माँ जी और दीदी अभी गांव से आई हैं। यहाँ की शहर वालों की चालाकियाँ उन्हें समझ में नहीं आती। ऑनलाइन सामान मंगा लेती हैं, ऑनलाइन वाले पैसे ज़्यादा ले लेते हैं। अरे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करती हैं पैसे, उसमें भी गड़बड़ कर देती हैं। पड़ोसी को एक दिन किए थे 1500 के बजाय 15,000 कर दिए थे। वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते मुझे पता चल गया, और मैंने उससे बाकी बचे पैसे वापस ले लिए। देखो, इस तरीके से अगर खर्चे होते रहे ना, तो फिर तुम चाहे जितना भी कमाओगे ना, हम इस जन्म में क्या अगले 7 जन्मों तक में भी 6 लाख इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। समझो मेरी बात को। अभी तक तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम अकेले थे, पर अब तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों में तुम्हारा साथ निभाना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो माँ और मीना को बुरा नहीं लगेगा? आज तक तो मैं जो भी कमाता था माँ के हाथों पर ही रखता था। तुम उन्हें सिर्फ पैसे देने की बात कर रही हो। सिर्फ पैसे देने से माँ क्या खुश हो जाएंगी? उन्हें नहीं लगेगा कि मैं उनका अधिकार तुम्हें दे रहा हूँ? क्यों बुरा लगेगा? मैं और आप अलग अलग थोड़े ना है, हम दोनों एक ही तो हैं। आप घर का खर्चा चलाएं या मैं, बात तो एक ही है ना। और वैसे भी गांव में तो सास अपनी बहुओं को तुरंत ही चाबियां थमा देती हैं, और मुझे तो ये आपसे कह सुनकर कराना पड़ रहा है कि मैं घर संभालूंगी। माँ जी को तो खुद ही चाहिए था कि वो अपने ही मुंह से कह देती, पर चलिए उन्होंने नहीं कहा तो मैं कह देती हूँ। क्या आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं घर अच्छे से चला पाऊंगी? और अगर विश्वास है ना, तो बस मेरी बात मान लीजिए। मैं जानती हूँ माँ जी को और दीदी को हो सकता है 1 आध दिनों के लिए बुरा लगे, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी का खर्चा नहीं रोक रही, बस मैं सबको लिमिट में खर्च करना सिखाऊंगी। मैं लोगों को बताऊंगी कि उन्हें पैसे कितने खर्च करने हैं, और कहीं कोई गड़बड़ ना करे। बस पैसों की कीमत क्या होती है ना, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अगर बस 5 लाख रुपयों की बात थी, उसके लिए मेरी शादी ही किसी और से हुई जा रही थी। बस अब यही समझ लो कि मुझे पैसों की कदर है, और खास तौर पर उन पैसों की जो तुम्हारी खून पसीने की और मेहनत की कमाई से इकट्ठा होते हैं। ठीक है, शायद तुम सही ही कह रही हो। माँ अक्सर इमोशनल होकर गलत निर्णय तो ले ही लेती हैं। मैं अगर माँ से सीधे तौर पर कहूँगा कि वो शहर वालों की चालाकियाँ नहीं समझती, तो उन्हें लगेगा कि मैं उन्हें गाँव में भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तुम जो कहती हो ना, मैं वही करूँगा। अब तो जो भी हो, तुम्हारी बात में भी सच्चाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन और मेरी माँ किसी मुसीबत में फंसे। वाह बेटा वाह, अब तो आ रहा है अपनी माँ को बताने, अपनी माँ को पढ़ाने आ रहा है। ये क्यों नहीं कहता कि बीवी के कहे में आकर तो अपनी माँ से सब कुछ उसके अधिकार छीन रहा है। कोई बात नहीं बेटा, 20,000 की भीख ही क्यों फेंक रहा है मेरे आगे? वो भी इसी महारानी को दे दे, अपने ही पास रख ले। नहीं चाहिए मुझे कोई भीख। बेटा पैदा करके तो इसे दे ही दिया है, अब मेरा घर द्वार, मेरा संसार, मेरे रुपए पैसे सब कुछ ले ले। मुझे कहाँ कुछ अब मिलने का अधिकार है? ये जो आ गई है इस घर में।
हाँ भैया वाह, आपकी तो क्या ही कहने, जोरों के गुलाम निकले एक नंबर के। मेरे पति ने आज तक अपनी तनख्वाह कभी मेरे हाथों पर नहीं रखी, हमेशा मेरी सास के हाथों पर रखते थे। एकदम सरवन कुमार थे, सरवन कुमार। और लोग आपको ऐसा कहते थे, सरवन कुमार। आप अपनी बीवी के कहे में आकर ना बदल गए हो भैया, बीवी के गुलाम बन गए हो। हाँ नहीं तो। माफ करना दीदी, पर देखो ना उसका परिणाम क्या हुआ। आपके पति अगर आपके हाथों पर अपनी तनख्वाह रखते होते तो कुछ तो पैसे आपके पास भी जुटे होते ना। आज अपना इलाज कराने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए आपको यूं दर दर की ठोकरें तो ना खानी पड़ती। वाह वाह, सुन लो भाई सुन लो, तुम्हारे आंखों के सामने मेरे यहाँ रहने को लेकर मुझे मुझे सुना रही है भाभी, ताने कस रही है मेरे ऊपर, और तुम खड़े खड़े सुन रहे हो। अरे थू है तुम्हारी जिंदगी पर, मुझे भी नहीं चाहिए वो 30,000, रख लो तुम ही अपने पास। हाँ नहीं तो। माँ, मीना, देखा ना, मैंने कहा था ना कि सब नाराज हो जाएंगे। आप अपना फ्रेश मूड से ऑफिस जाइए, ये सारी चिंताएं ना मुझ पर छोड़ दीजिए। माँ का क्या है, माँ का हृदय ऐसा ही होता है, आज दुखी है कल खुश हो जाएंगी, आज नहीं मान रही है कल प्यार करने लगेंगी। छोड़िए आप ये सब कुछ, ये सब ना हमारे घर के मसले हैं, ये सब कुछ छोड़िए। आप अपना शांति मन से ऑफिस जाइए, मैं माँ जी को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं घर में हूँ ना, आपको मेरे रहते चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना काम देखिए। मॉम डैड, आप लोग यहाँ मेरे घर में, आज आप लोग यहाँ आए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया ना, मुझे लगता ही था। मेरे मॉम डैड मुझसे ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रह सकते। मॉम डैड आप लोग अंदर चलिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। बस कोई अंदर नहीं जाएगा, सुबह बहुत फिजूल खर्ची का लेक्चर दे रही थी ना हमें, अब किसी को चाय नाश्ता नहीं मिलेगा। तुम्हारे मम्मी डैडी है ना, तो अब तुम्हें अपने हिसाब से इन्हें चाय नाश्ता कराओ, घर के किचन से कुछ भी नहीं आएगा। बहुत बड़ा फिजूल खर्ची का ज्ञान झाड़ रही थी ना सुबह, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं होती चाहिए, ये है वो है, अब कोई फिजूल खर्ची नहीं होगी, समझी? दीदी मैं कह रही हूँ मेरे सामने से हट जाइए। मेरे मॉम डैड आज आए हैं, बहुत समय बाद इन्होंने मुझे माफ किया है और मैं नहीं चाहती घर में कोई तमाशा हो। मेरे लिए आज खुशी का दिन है, इसलिए रास्ते से हट जाइए। माँ जी आप इन्हें रास्ते से हटने को बोल दीजिए। 30,000 रुपए आपके और 20,000 माँ जी के कोई कम नहीं दिलाए हैं मैंने। अरे आप लोगों के खर्चे ही क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, और उनकी भी स्कूल की पढ़ाई फीस कापी किताब सब मेरे हस्बैंड देखते हैं। आपको कपड़े के लिए ही कितना खर्चा चाहिए, खाना पीना तो सब यहाँ मेरे पति सब कुछ रखते ही हैं, सारा राशन पानी का इंतजाम वो करते ही हैं। 30,000 और 20,000 कोई कम रकम नहीं है आप दोनों के लिए। फिजूल खर्ची बंद आज से, यही तो कहा था मैंने। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मेहमानों को चाय नाश्ता नहीं कराया जाएगा। ये मेरे मॉम डैड है, इनका अपमान मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज तक आपने जो कुछ भी किया ना, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, पर अब ऐसा कुछ मत करिएगा कि मजबूर होकर मुझे कोई गलत कदम उठाना पड़े और आपके भाई को सारी सच्चाई बतानी पड़े। माँ जी आप इन्हें बोल दीजिए कि ये रास्ते से हट जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुझसे बुरा होगा भी कोई कौन? हाँ नहीं तो अपने माँ बाप का मुंह काला कराकर चली आई, और इसे नीच गिरे हुए तेरे माँ बाप जो मुंह उठाकर बेटी के घर में चले आए चाय नाश्ता करने। नहीं हटेगी, मेरी बेटी सही कह रही है, किचन का दरवाजा ना बंद है मेहमानों के लिए। यार जो तेरे खास मेहमान है ना, ले जाने के लिए होटल रेस्टोरेंट में अपनी कमाई से खिला, मेरे बेटे की कमाई नहीं है उड़ाने के लिए। बड़ी आई है महारानी। बस माँ जी मुझे चाहे जो कहिए, पर मेरे मॉम डैड को अगर किसी ने कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं आपके बेटे को आपकी सच्चाई बताऊं, टूट जाएगा वो। उसे कितना दुख होगा कि जिस माँ को वो इतना प्यार करता है, हरदम माँ माँ करता रहता है, वो माँ उसके विषय में उसे सिर्फ एक ATM मशीन की तरह देखती है। यही सोचती है कि उसके बेटे से वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निकाल सकती है। उसके किसी भी जीने मरने, उसके अच्छे खाने पीने, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। एक स्वार्थी माँ है आप। ये सच्चाई मैं आपके बेटे को नहीं बताना चाहती। जिस दिन उसे पता चलेगा उसे कितनी ठेस पहुँचेगी आपकी सच्चाई जानकर। माँ जी मेरे रास्ते से हट जाइए, घर में मेहमान आए हैं, मैं कोई तमाशा नहीं कराना चाहती। रहने दो बेटा, हम यहाँ तुमसे मिलने आए हैं, तुमसे मिलकर चले जाएंगे। नहीं करना चाहे नाश्ता हमें, और हमें लगता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में ना गलत ही फैसला किया है। हमें लगा था कि शायद तुम अच्छत से प्यार करती हो और अच्छत तुमसे, तो शायद सब कुछ अच्छा होगा, पर हमारी सोच गलत नहीं थी। तुम्हारी नंद और तुम्हारी सास ने आज ये साबित कर दिया कि देखो गाँव वालों से ना रिश्ता जोड़ने लायक ही नहीं है। अच्छा लड़का था, पर अपने घर वालों के साथ ना उसकी अच्छाई का कोई फायदा नहीं है। वो तुमसे शादी करने लायक नहीं था। मेरे पति मतलब तुम्हारे डैड का फैसला बिल्कुल सही था। हमने तुझे किस माहौल में किया है, पढ़ाया लिखाया, अच्छी एजुकेशन दी, इस दिन के लिए कि एक दिन तो इन गांव वालों के साथ खड़ी होकर ऐसे टक 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 करके लड़े, जुबान चलाए, झगड़ा करे।
ये सब काम तुझे शोभा देते हैं क्या? अरे तू वही लड़की है जो मेरे घर में तेजी आवाज में नौकरों तक से नहीं बोल पाती थी, और यहाँ तुझे खड़े होकर लड़ाई करता हुआ देखकर अफसोस हो रहा है मुझे कि मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया क्यों, जब तुझे ऐसी ही जिंदगी जीनी थी। तो हमारा फैसला गलत नहीं था बेटी, देख लो। डैड, मेरी जिंदगी में 100 क्या 1 लाख मुश्किलें आएंगी ना, तब भी मैं यही कहूंगी कि अच्छत जैसा पति मुझे कभी ना मिलता। अच्छत एक बहुत अच्छा इंसान है, उसे चुनकर मैंने कोई गलती नहीं की है। बुरा मत मानना बेटा, पर अगर अच्छत तुम्हारा साथ देता ना तो तुम्हें यूं खड़ी होकर अपनी सास और अपनी ननद से झगड़ा करने की जरूरत ना पड़ती। तुम अपनी सास और ननद के साथ रहते ही ना, वो तुम्हें तुम्हारे घर में अलग रखता, अकेले रखता, पर नहीं, उसने तुम्हारे सर पर पूरा परिवार इकट्ठा करके रखा है और ये लोग तुमसे झगड़ा करते हैं। तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम इन लोगों के खिलाफ कुछ बोल सको, क्योंकि अच्छत इन लोगों से ज्यादा प्यार करता है। ये बात तुम भी दिल से जानती हो बेटा। डर तो बस इसी बात का है कि एक दिन ऐसा ना आए कि अच्छत खुद तुम्हारा हाथ छोड़कर अपने घर वालों का हाथ थाम ले। उस दिन तुम कहाँ जाओगी? क्योंकि जब तुम अपने मायके की ही नहीं हुई तो ससुराल में अगर तुम्हें जगह नहीं मिली तो कहाँ जाओगी तुम? सोचा भी है तुमने? मैं किसी के सुधरने का कोई ठेका नहीं ले सकती, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अच्छत मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो अपने परिवार का हाथ छोड़ देगा, पर वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, मैं ये भी जरूर जानती हूँ। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों ने शायद मेरे बारे में सही ही कहा था। मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। मेरी वजह से आपकी बेटी इतना दुख भोग रही है, पर आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी बेटी को कोई दुख नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ कि मैं आपके बराबर उसकी देखभाल नहीं कर सकता, पर मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा उसे खुश रखने की, और मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, चाहे जो भी हालात होंगे। तुम्हें कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं है। मैंने भी बहुत कुछ जान लिया है, और उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इतना तो मैं तुम्हारे बारे में जानता ही हूँ, इतना मैं तुम पर भरोसा करता हूँ कि तुम मेरे साथ एक किराए के घर में 2 रोटी खाकर भी खुश रह लोगी, मेरे साथ रह लोगी। तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे पैसों से नहीं। तुम ही एक मेरी जिंदगी में ऐसी हो जिसने मेरे प्यार को कभी पैसों के तराजू में नहीं तोला, और इसीलिए मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमने जिंदगी में पैसे नहीं, सिर्फ मुझे चुना है, और मैं बस अब सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूँ का क्या मतलब है? आप अपनी माँ और अपनी बहन को छोड़ के जा रहे हो? वाह भैया वाह, शादी के बाद लड़के बदलते हैं, पर इतना बदलते हैं ये नहीं सोचा था मैंने। एकदम से जोरों का गुलाम निकले तुम। हाँ नहीं तो, अरे तुम्हारी बीबी ने कहा बचत करो तो बचत हुई, और जब हम लोगों ने कहा बचत करो तो तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ, तुम्हारे सास ससुर का ही सिर्फ इस घर में खाने पीने का अधिकार है, मेरी माँ का नहीं। बहन तो क्या बोल रही है ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं तुझे जो कहने जा रहा हूँ ना वो तुझे जरूर समझ में आएगा। तेरे पति मनोज को आज मैंने देखा, मैं बड़े बाजार की ओर गया था, वहां पर वो मुझे मिला। वहां वो एक लड़की के साथ था, एक दूसरी लड़की के साथ, और उसे पार्लर लेकर गया था। पूरे 50,000 रुपए का खर्चा किया था उस लड़की के ऊपर। मैंने देखा तो मुझे गुस्सा आया। मैंने जब उन दोनों से सवाल जवाब किया तो मनोज ने मुझे बताया कि वो उस लड़की के साथ बहुत समय से घूम फिर रहा है, और जो तू उसे पैसे ले लेकर यहाँ से वहां भेजती है ना, उन पैसों को वो बकायदा अपनी अय्यासियों पर खर्च कर रहा है और उस लड़की पर लुटा रहा है। अपनी बहन का घर बर्बाद होता हुआ देखकर मेरा खून खौल गया। मैंने उसे धमकी देकर छोड़ दिया है, पर जो तू कर रही थी ना, तू यहाँ मेरा घर तोड़ रही थी और वहां तेरे खुद का घर टूट रहा था। बहन, अगर मेरे घर पर ध्यान देने के बजाय, माँ को भड़काने के बजाय अपने घर पर ध्यान देती ना, तो मनोज आज ऐसा न कर रहा होता। क्या वो वहाँ दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है? हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? यहाँ मैं अपने मायके से पैसे भेज रही हूँ कि वो मेरे नाम पर पैसे जमा करेगा, जमीन खरीदेगा। उसने तो कहा था कि एक सोने के हार के लिए वो किस्त जमा कर रहा है, और कुछ समय बाद वो हार मुझे मिल जाएगा। उसी की किस्त के नाम पर पहले 5 लाख, फिर और भी पैसे ले लेकर बेचती गई मैं उसे। हे भगवान, मैंने अपने ही हाथों से अपने पति को अय्यासी करने के लिए पैसे भेज दिए। ये मुझसे क्या हो गया? मैं अभी के अभी निकलूंगी अपने चिंटू पिंटू को लेकर। मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है, ऐसे तो मेरा पति, मेरा ससुराल सब मेरे हाथ से चला जाएगा। चुप, पागल हो गई है क्या? तू चली जाएगी तो मुझे दाना पानी कौन देगा? बहू से तो मैं ऑलरेडी झगड़ा करके बैठी हूँ तेरी वजह से, और अब तो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही है। अरे शहर में नहीं पढ़ाना लिखाना क्या अपने बच्चों को? पागल हो गई है क्या? सास से झगड़ा करके आई है, ससुराल में कौन रुकने देगा तुझे? चुपचाप पड़ी रहे, समझी? बस करो माँ, एक तो वहाँ मेरा घर टूट रहा है, ऊपर से तुम अभी भी मुझे ये सलाह दे रही हो। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम अपने बच्चों की भलाई नहीं सोच सकती, अपने बच्चों का ही भला नहीं सोच सकती। कैसी माँ हो तुम, कितनी स्वार्थी हो तुम। सही में, सच में मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के साथ, मुझे अपना
घर परिवार संभालना है। मैं अपने पति को यही खुला छूट नहीं दे सकती। इतना बताओ तो जरा, इतने पैसे भेज दिए और उसने सारे उड़ा दिए। मुझे अपने परिवार को देखना है माँ, और मैं अपना घर परिवार ही देखूंगी। हाँ नहीं तो तू मेरा बेटा है, तू मुझसे प्यार करता है, और ये लड़की तुझे मुझसे दूर करना चाहती है, इसलिए ये सब झगड़े फैला रही है। अरे मैंने भी कोई गलत बात नहीं कही है, मेरे भी बेटे की मेहनत की कमाई है, मैं भी नहीं उड़ाना चाहती इधर उधर। ये लड़की ये चाहती है कि मैं इस घर में रहूं ही ना, ये मुझे यहाँ से निकालना चाहती है। बेटा एक काम कर, तू इसे यहाँ से निकाल दे, समझा? ये मुझे इस घर से निकालना चाहती है ना, ये तो अच्छा है ना कि ये घर तेरा है, वरना तो अब तक ये मुझे इस घर से निकाल भी चुकी होती। माँ सच है, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर आपको एक सच्चाई बताऊँ माँ, आपको इस घर से निकालने के लिए कभी भी सिप्रा ने नहीं सोचा, क्योंकि सिप्रा ऐसा चाहती ही नहीं माँ। सिप्रा अगर ये ऐसा चाहती ना तो वो आज से बहुत समय पहले आपको, मुझे, मीना को, उसके बच्चों को, सबको इस घर से निकाल सकती थी माँ। एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो शायद आपको पता ही नहीं है, शादी से पहले ही मैंने ये घर सिप्रा के नाम कर दिया था। ये घर सिप्रा के घर के मुकाबले ना कुछ भी नहीं है। सिप्रा के पास इससे बड़ा घर है। सिप्रा का घर आप देखोगी ना तब आपको समझ में आएगा। मैं तो सिप्रा के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, सिर्फ 2 कमरों का एक छोटा सा घर बनाया मैंने, जिसमें एक कमरे में मेरी माँ, मेरी बहन और उसके बच्चे रहते थे, और दूसरे कमरे में हम लोग। माँ मैं सिप्रा के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, फिर भी वो मेरे साथ देने के लिए हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। चाहे मेरे ऊपर कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आई हों, उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। चाहे उसके अपने माँ बाप भी उसकी खिलाफत में क्यों ना हो गए हों। अब बारी मेरी है माँ। उसने मुझसे प्यार किया और उसने मुझ पर भरोसा किया। अब मैं उसके भरोसे पर, उसके माँ बाप के भरोसे पर खरा उतरना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ माँ, आपको इस घर से, इस शहर के घर से आपको बहुत लगाव है, रुपयों पैसों से लगाव है माँ। ये सब कुछ आपका है, ये घर भी आपका है, और रुपए पैसों का भी जो कुछ भी है ना, सब आपका है। सारा बैंक बैलेंस जो कुछ है आपका, सब आपका है। हर महीने की तनख्वाह भी मैं आपको भेज दिया करूँगा। मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा अपने परिवार को चलाने के लिए। मैं बस आपको चाहता हूँ माँ कि आप खुश रहो। आपको पैसे चाहिए ना, आपको घर चाहिए ना, मैं दोनों दे रहा हूँ आपको। मैं सिप्रा के साथ जा रहा हूँ, किसी किराए के घर में रह लूंगा, और मैं ये जानता हूँ कि सिप्रा भी मेरे साथ रह लेगी। उसे मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय प्यार के, और मैं उसके साथ रह लूंगा माँ। 2 रोटी खाकर भी हम सुकून से रह लेंगे। पर हमें नहीं चाहिए ऐसा घर जहाँ रोज कलेश हो, जहाँ ये सब कुछ देखना और सुनना पड़े। सिप्रा मैं जानता हूँ तुमने मुझे हर कमी के साथ स्वीकार किया। तुम्हारा घर कितना बड़ा है, उस घर के मुकाबले मैं तुम्हें सिर्फ 2 कमरे का घर दे पाया, और उस पर भी तुमने कभी शिकायत नहीं की। इस घर को ये महल समझकर रहने लगी। अपने उस एसी वाले घर को छोड़कर मेरे इस घर में, टूटे फूटे घर में भी तुम आकर खुशी से रहने लगी, जो अभी ठीक से बना भी नहीं था। इस घर की रसोई को तुमने संभाला, जबकि अपने घर में तुमने कभी किचन में कदम तक नहीं रखा था। मेरे लिए तुमने सब कुछ किया सिप्रा। अब बारी मेरी है, पर मैं तुम्हें उतना सुख नहीं दे पा रहा हूँ। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, पर प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे माँ बाप के बराबर ही तुम्हारा ख्याल रख सकूं। क्या तुम मेरे साथ किराए के घर में चलोगी सिप्रा? ये भी कोई पूछने की बात है? जहाँ तुम रहोगे वही मेरी दुनिया है, वही घर मेरे लिए स्वर्ग समान है। अगर तुम खुली छत के नीचे भी रहोगे ना, खुले आसमान के नीचे भी रहोगे ना, सड़कों पर भी रहोगे ना, मैं वहाँ भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैं तुम्हारा साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बेटा शिप्रा, हम समझ गए हैं। अक्षत वाकई में बहुत अच्छा लड़का है, तुमने कोई गलत चुनाव नहीं किया है। हम अक्षत से बहुत खुश हैं। अक्षत बेटा, हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि अपनी माँ तक को छोड़ने को तैयार हो तुम हमारी बेटी के लिए। हमें बहुत खुशी हुई कि तुम सच्चाई का साथ देते हो, अच्छाई का साथ देते हो। अच्छाई और सच्चाई के लिए तुम अपनों को भी छोड़ सकते हो। हमें खुशी हुई कि हमारी सिप्रा ने एक अच्छे इंसान का चुनाव किया है, और तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ये हमने आज देख भी लिया। अब तुम्हें कहीं और किराए पर रहने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ हमारे घर में चलो। जो घर सिप्रा का है वो तुम्हारा भी तो है बेटा। अच्छा, दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो ये ना चाहे कि उसकी बेटी खुश रहे। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम मेरी बेटी के लिए स्टैंड ले सकते हो। तुम मेरी बेटी का साथ देना चाहते हो, उसके ऊपर भरोसा करते हो, उसके प्यार पर भरोसा करते हो। मुझे ये देखकर बेहद खुशी हुई। अच्छा, अब तुम हमारे लिए हमारे दामाद हो। मैंने आज से मन से तुम्हें अपना दामाद मान लिया, क्योंकि मैंने देखा है कि कैसे तुमने मेरी बेटी के लिए कितनी मेहनत की है। दिन रात लगा दिया, खून पसीना बहा दिया, दिन रात एक कर दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ अक्षत,
क्योंकि मैं जानता हूँ पैसा तो आज है किसी के पास, कल नहीं भी हो सकता है। इंसान ऐसा होना चाहिए जो दूसरे का साथ दे सके, अपने प्यार का साथ दे सके, उसका साथ निभा सके। चाहे मुश्किलें हो या जिंदगी आसान हो, खुशियां हो या गम हो, उसमें दोनों साथ रह सकें। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बेटी के लिए एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छे इंसान साबित हुए। मेरी बेटी ने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम एक अच्छी चॉइस हो। मैं बहुत खुश हूँ और आज से मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार करता हूँ। दामाद जी, अपने घर चलिए। जो घर मेरी बेटी का है वो घर मेरे दामाद का भी है। चलिए, आप चलकर वहां रहिए। नहीं, रुक जाओ बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ तुम दोनों। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शिप्रा बहू, मुझे माफ कर दे। अच्छा बेटा, मुझे माफ कर दे। बहू बेटा, मैं इस उम्र में अब अकेले नहीं रह पाऊंगी। अगर तुम लोग कहोगे ना, मैं गांव चली जाऊंगी, पर प्लीज तुम लोग ये घर छोड़कर मत जाओ। मैं इस बात का बोझ अपने सीने पर लेकर कहीं नहीं रह पाऊंगी कि मैंने अपने बेटा बहू को उनकी खुशियों से, उनके घर से दूर कर दिया। बेटा बहू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। शिप्रा बहू, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, जैसी बहू की तमन्ना हर सास करती है ना, तुम वैसी ही हो। मैं गलत हूँ। मैंने हमेशा अपने बेटे को सिर्फ एक एटीएम मशीन समझा, जिससे मैंने सोचा कि जितने चाहूँ उतने बस पैसे वसूल कर सकती हूँ अपने सुख का साधन जुटाने के लिए। मैंने अपने बेटे को रोबोट बना दिया, रोबोट। कभी उसके बारे में नहीं सोचा। पर आज मुझे खुशी होती है बेटा कि शिप्रा बहू, तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो, उसका ख्याल रखती हो। ऐसी लड़की तो शायद मैं कभी ढूंढकर अपने बेटे के लिए ना ला पाती। बेटा बहू, मुझे माफ कर दो। इस उम्र में जब लोग पोता पोती खिलाना चाहते हैं, मैं नोटों में खेलना चाहती थी। मुझसे गलती हो गई, पर मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। इतने बड़े घर में मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। ये 2 कमरों का घर भी ना मेरे लिए पहाड़ है, पहाड़। यहाँ मैं दुख का बोझ लेकर नहीं रह पाऊंगी। मेरे सभी बच्चों के लिए मैं स्वार्थी साबित हो गई। मैं ये नहीं करना चाहती थी। मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। अगर बहू भी मुझे छोड़कर चली जाएगी ना, मैं जीते जी मर जाऊंगी बेटा, मर जाऊंगी। शिप्रा बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे माँ बाप को बुरा भला कहा, उनका अपमान किया, उन्हें बुरा भला कहा। प्लीज शिप्रा बहू, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे दिल से अपनी बहू स्वीकार करती हूँ। बेटा, तू भी मुझे अपनी सास स्वीकार कर ले। अगर तू आज मुझे छोड़कर चली गई ना, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मैं इस घर में जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बेटा, एक मौका दे दे मुझे, अपनी सास को। मैं वादा करती हूँ, मैं अच्छी माँ की तरह तेरी देखभाल करूंगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटा, अब मुझे समझ में आ गया है। मुझे भी परिवार चाहिए, मुझे भी अपने बच्चों का साथ चाहिए। नहीं खेलना मुझे नोटों में। मुझे अपनी गोद में मेरे पोता पोती चाहिए। बहू के हाथ का बना हुआ खाना खाना है। बेटे को के सर पर रखकर हाथ आशीर्वाद देना है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। शिप्रा, तू क्या मुझे छोड़कर चली जाएगी? तू तो कहती थी मैं आपको माँ समझती हूँ। तो कैसे शादी के बाद आई थी मुझसे बात करने, मुझसे माफी मांगने। बेटा, आज मैं तुझसे माफी मांग रही हूँ। उस समय मैंने अपने गुरूर में तुझे माफ नहीं किया था, तेरे साथ गलत व्यवहार किया था बेटा, पर मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। नहीं माँ जी, ये आपको शोभा नहीं देता। आप मेरी सास है, मेरे लिए मेरी माँ समान है। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा घर परिवार है। बस माँ जी, मैं यही चाहती थी कि घर के लोगों में स्वार्थ नहीं, प्यार हो। सब एक दूसरे से प्यार करें। स्वार्थ से जो रिश्ते टिकते हैं ना माँ जी, वो अधिक समय तक नहीं चलते। स्वार्थ खत्म, रिश्ता खत्म हो जाता है। मैं बस चाहती थी कि रिश्तों में प्यार हो, और जब रिश्तों में प्यार रहता है ना, तो परिस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी, सभी साथ में रहते हैं। असली साथ वही है माँ जी। हाँ बहू, हाँ, मैं समझ गई। भाई साहब, बहन जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों का अपमान किया अपने गुरूर में आकर। आपने इतनी अच्छी बेटी दी मेरे घर में, और मैंने आपका अपमान किया। कोई बात नहीं जी, आप भी अपने गुरूर में अंधी हो गई थी, कभी हम भी अपने गुरूर में अंधे हो गए थे। हमने भी अपने दामाद से बहुत मेहनत करवाई है। पर चलिए, अंत भला तो सब भला। आप अपने बहू को माफ कर दीजिए, हम आपके बेटे को माफ कर देते हैं। हाँ, आप हमारी बेटी को अपने खुशी खुशी अपने घर की बहू बना लीजिए, और हम आपकी बेटी को खुशी खुशी अपने घर का दामाद बना लेते हैं। शादी के समय तो कोई फंक्शन हो नहीं पाया। अब मैं चाहती हूँ एक बड़ा सा रिसेप्शन करूँ और लोगों को बताऊं कि मेरी बेटी ने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का चुना है। हाँ बहन जी, क्यों नहीं, मैं भी खूब बड़ा सा रिसेप्शन चाहती हूँ। लेकिन ठीक है, जैसा हो पाएगा। क्या है ना कि मुझे समझना होगा, अब इन दोनों को भी अपना परिवार बसाना है, तो बहुत खर्चे नहीं कराने मुझे। हाँ, लिमिट में रहकर अपना जितना जो संभव होगा मैं भी अपना रिसेप्शन करूंगी। ठीक है बहू, तेरा जैसा मन करेगा ना वैसा फंक्शन कर लेना। पर हाँ, नाते रिश्तेदार को, गाँव से भी कुछ लोगों को बुलाना होगा ना, बताना होगा उन्हें कि शहर में मेरे बेटे की शादी हो गई। सब बड़ा कहते थे कि तुम तो अपने बेटे की शादी कभी नहीं करोगी। तो बता दूं कि हो गई मेरे बेटे की शादी। अरे माँ जी, खुशियों में कोई लिमिट नहीं। ठीक है, बड़ा सा रिसेप्शन ही करेंगे, जैसे आपकी इच्छा। तो देखा आपने दोस्तों, अगर प्यार और विश्वास होना तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी पार हो जाती हैं। परिवार में प्यार होना चाहिए, स्वार्थ नहीं। स्वार्थ से रिश्ते ज्यादा दिनों तक नहीं चलते।
पर प्यार से मुसीबतें हो या खुशियाँ, दोनों में ही रिश्ते टिके रहते हैं, इसलिए रिश्तों में प्यार बांटिए। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको कल एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।